महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। उनका आश्रम एक घने वन में स्थित था, जहां वे अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। परिवार में सभी बहुत ही धार्मिक और तपस्वी थे। एक दिन महर्षि जमदग्नि अपने दैनिक हवन के लिए तैयार हो रहे थे। हवन के लिए आवश्यक जल लेने के लिए माता रेणुका अन्य दिनों की तरह नदी के तट पर गईं। यह एक नियमित कार्य था जिसे वह पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करती थीं। लेकिन उस दिन जब माता रेणुका नदी पर पहुंची और जल भरने लगीं, तो उनकी दृष्टि अचानक गंधर्वराज चित्ररथ पर पड़ी, जो जल में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ का रूप और उसकी सुख समृद्धि को देखकर माता रेणुका के मन में क्षण भर के लिए एक विकार उत्पन्न हो गया। उनके मन में इस वैभव और सौंदर्य के प्रति आकर्षण जागृत हो गया। उन्होंने कुछ पल वहीं ठहरकर यह दृश्य देखा और समय का ध्यान न रखा। जल्द ही उन्हें अपने कर्तव्य की याद आई कि महर्षि जमदग्नि हवन के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घबराते हुए माता रेणुका ने जल भरकर शीघ्रता से घर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उनके मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, वह महर्षि जमदग्नि की दिव्य दृष्टि से छिपा न रह सका। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची, तो महर्षि जमदग्नि को इस बात का आभास हो चुका था कि उनके मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न हुए थे। महर्षि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित थे। उनका तप और साधना अत्यंत कठोर थी और उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक अशुद्धि असहनीय थी। जब माता रेणुका उनके पास जल लेकर आईं, तो महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को बुलाया। उनके 4 पुत्र रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु आश्रम के आसपास ही थे और शीघ्र ही उनके पास आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें आदेश दिया, तुम में से कोई अपनी माता का वध करो, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अशुद्ध किया है। यह सुनकर चारों पुत्र हतप्रभ रह गए। उन्हें अपनी माता के प्रति असीम प्रेम था और उन्होंने पिता के इस कठोर आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे अपनी माता का वध नहीं कर सकते। महर्षि जमदग्नि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दिया, तुम्हारी बुद्धि और विचार शक्ति समाप्त हो जाए, तुम अब मूढ़ बनकर जीवन व्यतीत करोगे। उसी समय परशुराम, जो अपने शौर्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, आश्रम लौटे। उन्होंने पिता के क्रोध का कारण जानने की कोशिश की और जब उन्हें पूरी घटना का पता चला, तो वे पिता के आदेश के प्रति समर्पित हो गए। परशुराम ने निसंकोच अपने पिता के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन परशुराम अपने पिता का आदेश मानने से पहले एक याचना करने को तैयार थे। उन्होंने महर्षि जमदग्नि से कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। महर्षि जमदग्नि ने क्रोध में कहा, मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। जब वध पूरा हो गया, तो महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र से कहा, अब तुम अपने 3 वरदान मांगो। परशुराम ने अपना पहला वरदान मांगा, मुझे वरदान दें कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और उनका पवित्र हृदय फिर से पहले जैसा हो जाए। दूसरे वरदान के रूप में परशुराम ने कहा, मेरे चारों भाइयों को आप पुनः उनकी बुद्धि और विचार शक्ति वापस दें, वे फिर से अपने पूर्व रूप में आ जाएं। तीसरा और अंतिम वरदान परशुराम ने यह मांगा, मुझे यह वरदान दें कि मैं कभी किसी से पराजित न होऊं और मुझे दीर्घायु प्राप्त हो। महर्षि जमदग्नि, जिन्होंने अपने पुत्र की निष्ठा और साहस देखा और उसकी याचना स्वीकार कर ली, और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी उनके पूर्व स्वरूप में लौटाया। उन्होंने परशुराम को 3 वरदान दिए। परशुराम ने वरदान प्राप्त कर अपनी माता को पुनर्जीवित किया। माता रेणुका पुनः जीवन को प्राप्त कर अपनी पूर्व स्थिति में आ गईं। महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो चुका था। इस प्रकार परशुराम की निष्ठा और साहस की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उचित समय पर धैर्य और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। परशुराम ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना, लेकिन साथ ही वे अपने माता पिता और भाइयों के प्रति भी अपने प्रेम और आदर को नहीं भूले। उनके निर्णय ने पूरे परिवार को संकट से उबारा और एक नई दिशा प्रदान की।